हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में नहीं मालूम कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड कब शुरू होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, कहाँ जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, उसके क्या नियम है, कौन कौन एलिजिबल है। ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है। तो ये सारे डाउट्स आज के वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा। हम आज बात कर रहे हैं आपके ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए फॉर एमसीसी। ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसका राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है, राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है। तो आपको राउंड 3 शुरू होने से पहले स्ट्रे राउंड के बारे में जानना होगा, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो स्ट्रे राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो स्ट्रे राउंड के लिए मैं डिटेल्ड डिस्कशन कर रही हूँ कि कैसे क्या होता है, कब से क्या होगा और कौन कौन एलिजिबल होंगे, कौन कौन नहीं। A to Z सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर स्ट्रे राउंड ऑल इंडिया कोटा एमसीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रे राउंड में दोबारा वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वापस से क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप स्ट्रे राउंड में नहीं जा सकते। चाहे आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हो या ना किया हो, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1,000 रुपये लगेगी फॉर जनरल EWS OBC और 500 रुपये लगेगी SC ST के लिए। ठीक है, और अगर कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको सिक्योरिटी मनी भी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सिक्योरिटी मनी भी उसको देनी होगी। सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट के लिए आपका 20,000 रुपये, सॉरी MCC की हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए आपका 10,000 रुपये, और प्राइवेट के लिए फॉर प्राइवेट MBBS की बात करें तो आपका 2 लाख रुपए लगेगा, और प्राइवेट अगर BDS की बात करें तो आपका 1 लाख रुपए लगेगा। पैसे सेम ही लगते हैं, सिक्योरिटी मनी सेम ही लगती है। कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी का ध्यान रखिएगा। एलिजिबल, क्योंकि लोग एलिजिबिलिटी का ध्यान नहीं रख पाते। देखिए, जिसने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या तीनों या किसी 2 राउंड में, मतलब किसी भी राउंड में जिसने पार्टिसिपेट किया है और उसको कोई कॉलेज नहीं मिला, नो कॉलेज, तो वो एलिजिबल है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था और उसने क्या किया? फ्री एग्जिट कर दिया और किसी राउंड में उसे नहीं मिला है या फिर उसे और किसी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, वो भी क्या है? एलिजिबल है। ठीक है, कोई स्टूडेंट जिसे सेकंड या थर्ड राउंड में कॉलेज मिला और उसने क्या किया? रिजाइन दे दिया, यानी कि कॉलेज छोड़ दिया, और कॉलेज छोड़ने के बाद अपने जो सिक्योरिटी मनी थी वो गंवा दी, क्योंकि सेकंड या थर्ड में अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाती है, आप गंवा देते हो सिक्योरिटी मनी को। तो वो सिक्योरिटी मनी गंवा दी आपने, यानी कि सिक्योरिटी मनी आपकी लॉस हो गई, सिक्योरिटी फी जो है वो लॉस हो गई आपकी। तो उस केस में दोबारा से आप एलिजिबल हो जाते हो स्ट्रे वैकेंसी के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हो रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको जो है दोबारा से रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी मनी आपको दोबारा से देनी पड़ेगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए, क्योंकि यहीं पे आपकी रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी खत्म हो गई। ठीक है, समझ गए आप? तो ये लोग भी एलिजिबल हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस उनको दोबारा से देनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं, इससे पहले किसी भी राउंड में वो नहीं गए थे, किसी भी राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं और उन्हें स्टेट में भी कोई सीट नहीं मिली, वो एलिजिबल हैं। और जिनको स्टेट में सीट मिल चुकी है वो एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने किसी स्टेट में सीट सिक्योर करके रखी है, स्टेट में सीट जो है वो उन्होंने ले रखी है, तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। स्ट्रे वैकेंसी के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ इतने ही लोग एलिजिबल हैं। समझ गए आप? कोई भी सीट आपने ले ली है और लेके रखी हुई है, उस पर एडमिशन रखा हुआ है, आपने छोड़ा नहीं, तो उस केस में स्ट्रे वैकेंसी में आप नहीं जा सकते। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट बात कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपग्रेडेशन होता है क्या? स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी 1 होता है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 होता है। ठीक है, 2 स्ट्रे वैकेंसी राउंड होते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2। अगर किसी को 1 में सीट मिल गई और वो सोचे कि मैं अपग्रेड करके राउंड 2 में एक और बार ट्राई करूंगा,
स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, अपग्रेड नहीं होता। यानी कि नो अपग्रेडेशन इन स्ट्रे वैकेंसी, नो अपग्रेडेशन इन स्ट्रे वैकेंसी। और अगर किसी को तीसरे राउंड में सीट मिली है और वो सोच रहा है कि मैं अपग्रेड करके चौथे राउंड में यानी स्ट्रे वैकेंसी में जाऊं, तो भी नो अपग्रेडेशन, यानी कि कोई अपग्रेड नहीं कर सकता राउंड 3 से स्ट्रे वैकेंसी में। ठीक है, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी 1 से आप 2 में भी नहीं अपग्रेड करके जा सकते, ना ही 3 से आप स्ट्रे वैकेंसी में जा सकते हो। यानी कि 3 से आप स्ट्रे वैकेंसी 1 में नहीं जा सकते। नो अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन का मतलब होता है कॉलेज रखते हुए आगे बढ़ना। जिनके पास भी कॉलेज है वो स्ट्रे वैकेंसी में जा ही नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। नो अपग्रेडेशन का आपको रूल समझ में आ गया। एक और बात, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बैन रूल अप्लाई होते हैं। बैन रूल्स, बैन रूल्स क्या है, ध्यान से डिटेल में समझिएगा। ये समझेंगे नहीं आप तो आप फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी आपको सीट मिल गई, सीट अगर आपको मिल गई है तो आपको सीट लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ देते हैं, किसकी बात कर रही हूँ, एमबीबीएस और बीडीएस की। अगर आप एमबीबीएस बीडीएस की से आपको सीट मिली और आप छोड़ देंगे तो आप नीट 2026 से बैन रहेंगे। नीट 2026 की आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो नीट 2026 की काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने क्या किया, आपने एमबीबीएस बीडीएस का अभी तो एडमिशन ले लिया, आपने एमबीबीएस बीडीएस का क्या किया, अभी तो एडमिशन ले लिया और आपने 2026 में छोड़ दिया नीट एग्जाम के बाद, तो आप 2027 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे नीट एग्जाम में। नीट 2027 के लिए आप बैन हो जाएंगे। तो जिस भी साल आप छोड़ रहे हैं उस साल का बाद जस्ट जो नीट का एग्जाम होने वाला है, जैसे मान लीजिए अभी छोड़ते हैं तो अब एग्जाम कब होगा, 2026 में, तो आप नहीं दे पाएंगे, मई 2026 में एग्जाम होगा। अगर आप जनवरी में छोड़ते हैं तो भी मई 2026 वाला एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। अगर आप अप्रैल में छोड़ते हैं तो भी मई 2026 वाला एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप मई 2026 के बाद यानी कि जून में जुलाई में छोड़ते हैं तो आप अगले साल वाला यानी कि 2027 वाला नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सो जब भी आप छोड़ रहे हैं उसके जस्ट बाद वाला जो नीट का एग्जाम है वो आप नहीं दे पाएंगे अगर स्ट्रे वैकेंसी में आपको एमबीबीएस बीडीएस मिला और आपने छोड़ दिया, चाहे गवर्नमेंट मिला हो या प्राइवेट, दोनों में ये रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रहे। अच्छा, कई लोग कहेंगे तो हमें डर लग रहा है, हम पार्टिसिपेट करें ही ना क्योंकि हो सकता है कोई भी सीट दे दे और हमको दिक्कत हो जाए। तो आंसर है ऐसा नहीं होता। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपकी चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग दोबारा से होती है, आपकी पहले की चॉइस फिलिंग से कोई मतलब नहीं। चॉइस फिलिंग दोबारा से होती है और ये चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज आप भरोगे सिर्फ उन्हीं में से कॉलेज मिलता है, कोई एक्स्ट्रा कॉलेज आपको नहीं देगा। तो आपको ध्यान से भरना होता है कि जो कॉलेज आपको पसंद है सिर्फ वही कॉलेज में आप अप्लाई करो। पसंद वाले कॉलेज में अप्लाई करोगे तो मिल भी जाएगा तो आप ले लोगे, और अगर पसंद नहीं है तो आप उसे भरो ही मत। ठीक है, ये सीधा सीधा नियम होता है स्ट्रे वैकेंसी का। स्ट्रे वैकेंसी की डेट्स बता देती हूँ। स्ट्रे वैकेंसी 1 जो है उसकी जो डेट है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा प्लस आपकी चॉइस फिलिंग भी होगी। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होगी आपकी स्ट्रे वैकेंसी 1 में। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद क्या होगा, आपको कॉलेज पे जाना होगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जो स्ट्रे वैकेंसी है वो बिल्कुल ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज मिलेगा तो जाना होगा वरना नहीं जाना होगा। यानी कि ये कैसा हो रहा है आपका, ये आपका ऑफलाइन हो रहा, ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन। लेकिन स्टेट काउंसलिंग में ऐसा नहीं है। स्टेट काउंसलिंग में नियम अलग है। स्टेट काउंसलिंग में आपका ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। फॉर एग्जांपल यूपी स्टेट में, अगर आपको यूपी स्टेट की काउंसलिंग पे पूरा पूरा नियम चाहिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कि उसमें कैसे होता है, ऑफलाइन कहाँ जाना होता है, क्या करना होता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ओके, तो डेट मैं आपको बता देती हूँ। ये पूरी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूपी में और बहुत सारे स्टेट में ऑफलाइन होता है। अगर आपको उस पर डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा, बहुत जल्द आपको उस पर भी वीडियो मिलेगी। हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। ये आपका कब से कब तक चलेगा, ये आपका 22 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक चलेगा। ये आपकी स्ट्रे वैकेंसी 1 का जो डेट है वो है। ठीक है, 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। इसी बीच आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है और सबको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है,
इसके बाद अगर इसमें भी किसी को कॉलेज मिल गया तो उसे तो ज्वाइन करना पड़ेगा, इसमें कॉलेज मिला तो जाना पड़ेगा, आप छूट नहीं सकते। और जिसको कॉलेज इसमें भी नहीं मिला वो जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में, वो डायरेक्टली चला जाएगा, उसका ना रजिस्ट्रेशन होगा ना चॉइस फिलिंग होगा, जो आपने यहाँ पे भर रखा है वही यहाँ पे भी वैलिड होगा। तो सोच समझ के भरिएगा, इसमें नहीं तो इसमें, ठीक है। तो वो आप दोबारा से नहीं भर पाएंगे। और इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा और इसके रिजल्ट आने के बाद सब कुछ फाइनल हो जाएगा, मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। सो ये आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। सब कुछ ऑनलाइन होना है, कॉलेज मिलने के बाद आपको जाना है, इस बार ऐसा है। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है, स्टेट्स में ऑफलाइन होता है। कैसे होगा, कहाँ जाना होगा, कैसे क्या करना होगा, कमेंट करिएगा। स्टेट का मैं बना दूंगी, यूपी स्टेट का स्पेशली, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करानी है ताकि आपके बेस्ट पॉसिबल चांसेस बन सके कि आपको कॉलेज मिल सके, प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ट बन सके, तो उस केस में आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, ओके। और काउंसलिंग कराना है तो भी इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, हम आपको काउंसलिंग के चार्जेस शेयर करेंगे। डिपेंड्स ऑन आप कौन से काउंसलिंग करा रहे हैं, उस बेसिस पे हम चार्जेस शेयर करेंगे, आप वो देख पाएंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कॉमेंट में मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।